निराली गांव की एक सीधी सादी लड़की थी जो शहर में बहू बनकर आई थी। निराली अपने घर के खर्चों में मदद करने के लिए एक छोटा सा पार्लर भी चलाती थी। रोज की तरह निराली अपने छोटे से पार्लर में बैठी हुई थी, तभी उसकी सास गीता वहां पर आती है और कहती है, अरे बहू, तेरे पार्लर का काम हो गया हो तो चल मंगल बाजार से सब्जियां ले आते। शाम भी हो गई और बाजार भी अच्छी तरह लग चुका है। हाँ माँ जी, चलिए। तभी वहां एक कस्टमर थ्रेडिंग बनवाने आती है तो निराली कहती है, बहन जी, अभी तो मैं बाजार जा रही हूँ, आप ऐसा कीजिए कि कल आ जाइए। फिर निराली अपनी सास के साथ मंगल बाजार की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में निराली की सास गीता कहती है, हफ्ते में एक ही बार मंगल बाजार लगता है जहाँ सस्ती सब्जियाँ मिलती हैं, इसीलिए हम हफ्ते भर की सब्जियाँ लाकर रख देते हैं। अगर 2 बार मंगल बाजार लगता तो और अच्छा होता। हाँ माँ जी, लेकिन कोई बात नहीं, हफ्ते में एक बार ही सही, हमें बाजार से सस्ती सब्जियाँ तो मिल जाती हैं। चलते चलते वो लोग मंगल बाजार पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा ही कुछ और था। कोई ठेले पर अपनी सब्जियां बेच रहा था तो कोई नीचे चादर बिछाकर कोई लाल टमाटर बेच रहा था तो कोई सीताफल। चारों ओर से सब्जी वाले आवाज लगा रहे थे। इस साप्ताहिक बाजार में कई लोग सब्जी ले रहे थे। तभी वहां पर एक ठेले वाला आलू बेच रहा था। आलू ले लो, आलू आलू ले लो, आलू बड़े बड़े आलू ले लो। ठेले वाला उन्हें देखकर कहता है, आइए बहन जी, ले लीजिए, 20 रुपए किलो दे दूंगा आपको। अरे भाई साहब, अभी तो हम मंगल बाजार में आए हैं, जरा आगे तो घूम ले, उसके बाद देखेंगे कि क्या लेना है। वो थोड़ा आगे जाती है तो निराली कहती है, माँ जी, 20 रुपए किलो तो आलू अच्छे दे रहा है, उसके आलू दिख भी अच्छे रहे, फिर आपने क्यों नहीं लिए? अरे बहू, थोड़ा आगे चलकर देखते, हो सकता है हमें और सस्ते में आलू मिल जाए। तभी एक दुकान वाली जमीन पर चादर बिछाकर गोभी, भिंडी, हरी मिर्च, हरी धनिया बेच रही थी। ले लो, सस्ते दामों में सब्जियां ले लो, गोभी है, भिंडी है, हरी धनिया, हरी मिर्च सब है। आओ बहन जी, आप भी देख लो, सस्ते में दे दूंगी, शाम का समय है, बस घर ही जाना है मुझे। गीता अपनी बहू से कहती है, बहू, यहाँ तो सस्ते में अच्छी सब्जियां दिख रही हैं, चल यहाँ से थोड़ी थोड़ी सब्जी ले लेते हैं। फिर गीता दुकान वाली से कहती है, बहन जी, क्या भाव लगाए सब्जियां? बस बहन जी, सस्ते में ही है, लीजिए, 20 रुपए किलो दे दूंगी। कैसी बात कर रही हो बहन जी, अब शाम हो गई है, बस तुम जाने ही वाली हो। अरे 10 रुपए किलो दो तो 1-1 किलो ले लेंगे। अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो। अब गीता सब्जियां छांटने लगती है तो दुकान वाली कहती है, नहीं बहन जी, इतने सस्ते में तो सब्जियां छाट कर नहीं आएंगी, एक तरफ से लेना पड़ेगा। तभी निराली चुपके से अपनी सास के कानों में कहती है, माँ जी, ले लेते हैं, इतनी सस्ती दे रही है, फिर हम घर में छाट लेंगे। ठीक है बहन जी, तो दे दो। वहां से सब्जियां लेने के बाद वो लोग और आगे जाते हैं जहां सस्ते में टमाटर, पत्ता गोभी, पालक और बाकी सब्जियां मिल जाती हैं। फिर वे सभी सब्जियों को लेकर वापस आने लगते हैं। निराली और गीता दोनों के हाथों में झोले थे। तब रास्ते में गीता कहती है, अरे रुक जा निराली, जरा झोलों को रखने दे, मेरे तो हाथ और पाँव दोनों ही दुख गए हैं। फिर वो झोलों को रखकर थोड़ा आराम करती है और कहती है, हमारे घर के आदमी भी किसी काम के नहीं है और सब कुछ औरतों को ही करना पड़ता है। फिर झोला उठाकर दोनों अपने घर आ जाती हैं। घर आते ही कंचन कहती है, माँ, दादी माँ, आप लोग आ गए? बताइए मेरे लिए आप लोग चॉकलेट लाए कि नहीं? हाँ कंचन, मुझे पता है कि आते से ही तुम चॉकलेट मांगोगी, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारी चॉकलेट खरीद कर रख ली थी। ये लो तुम्हारी चॉकलेट। ये अब दादाजी के साथ बांट कर चॉकलेट खाऊंगी। ऐसा कहकर कंचन वहां से चली जाती है। तब गीता कहती है, अरे बहू, मैं तो बहुत थक गई हूँ, तू ऐसा कर, इन सब्जियों को निकाल कर पॉलिथीन में अलग अलग करके फ्रिज में जमा ले, और हाँ, खराब सब्जियां छांटना मत भूलना। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। अब निराली किचन में जाती है। वो सभी सब्जियों को अलग करती है, खराब सब्जियों को अलग निकाल देती है और अच्छी सब्जियों को पॉलिथीन में डालकर फ्रिज में जमा देती है। खराब सब्जियों को वो गाय को डालने के लिए बाहर जाती है। जैसे वो खराब सब्जियों को गाय को डालती है, तभी वहाँ उसकी पड़ोसन सुनीता आती है और ये देखकर कहती है, ये है निराली बहन, तुम सब्जियों को अभी लेकर आई हो ना, फिर क्यों फेंक रही हो? अरे बहन, मैंने अच्छी सब्जियां निकाल ली है, कुछ खराब सब्जियां हैं जिसे मैं गाय को डाल रही हूँ। निराली बहन, तुम मंगल बाजार से सब्जियां लाती हो तो कुछ अच्छी और कुछ खराब तो आएंगी, और सब्जियां लाने के लिए इतनी दूर पैदल चलकर जाना पड़ता है। हमारी कॉलोनी के पास ही तो मॉल है, तुम वहाँ से क्यों नहीं ले आती? वहाँ अच्छी सब्जियां भी मिलती है और ताजी भी। यहाँ थोड़ी महंगी जरूर रहती है, लेकिन इन झंझटों को तो नहीं झेलना पड़ता। निराली सुनीता की बात सुनकर अपने मन में कहती है, ऐसा नहीं है बहन, मंडी से ताजी सब्जियां आती हैं बाजार में, वो तो रखी रखी थोड़ी खराब तो होती हैं, बाकी तो अच्छी होती हैं। उसके बाद निराली घर आ जाती है और जल्दी जल्दी खाना बनाना शुरू करती है। रोज की तरह आज भी उसे खाना बनाने में काफी देर हो गई थी।
तभी डाइनिंग टेबल पर बैठा मोहन कहता है, अरे निराली बहू, खाना बना के नहीं, बड़ी भूख लग रही है। ये देखकर कंचन किचन में जाती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं आपकी मदद कर दूं खाना बनाने में? नहीं कंचन बेटा, अभी तुम बहुत छोटी हो, जब बड़ी हो जाओगी तब मदद करना। तभी मोहन फिर आवाज देता है, अरे बहू, खाना बना के नहीं? हाँ हाँ बाबूजी, बस बन ही गया है, थोड़ी देर में खाना लगा रही हूँ। निराली जल्दी जल्दी पालक और आलू की सब्जी बनाती है और रोटी चावल बनाकर जल्दी से परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी निराली की नंद कहती है, भाभी, सब्जी तो आपने बहुत स्वादिष्ट बनाई है। हाँ, सब्जी मुझे भी बहुत पसंद आई, थोड़ी और देना। भैया, आपको भाभी की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि घर का काम संभाल कर वो अपना पार्लर भी चला लेती। मैं तो भाभी को कई बार कहती हूँ कि मैं उनकी मदद कर दूं, लेकिन वो कहती है कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई है, तो वो खुद ही कर लेती है। गांव से बहू लाने का फैसला मेरा सही निकला। बेशक बहू कम पढ़ी लिखी है, पर घरदारी में तो इसने PhD की है। बस वरुण के लिए भी मुझे कोई ऐसी लड़की मिल जाए तो फिर मैं गंगा नहा लूं। दादी माँ, मैं भी तो यहाँ बैठी हूँ, अरे कोई मेरी भी तो तारीफ करो। अरे बेटा, मैं तुम्हारी तारीफ कर देता हूँ। मेरी बेटी तो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। ये हुई ना बात। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन गीता की सहेली कविता उससे मिलने आती है और बातों ही बातों में वो गीता को वरुण के लिए लड़की बताती है और कहती है, आप कहें तो मैं बात चलाऊं, घर के काम खाना बनाना आता, बस लड़की शहरी और मॉडर्न सोच रखती है। अगर लड़की अच्छी है तो इसमें क्या फर्क पड़ता है कि वो गंवार है या मॉडर्न। इस लड़की से बात चला कर देखो। अगले दिन कविता फोन करके गीता को बताती है कि उसने वरुण की शादी की बात तुलसी के घर पर कर ली है। तुलसी के घर वालों ने वरुण और उसके घर वालों को संडे को बुलाया है। फिर संडे आता है तो वरुण के सभी घर वाले तुलसी को देखने के लिए जाते हैं। तुलसी सभी को बहुत पसंद आती है और 2 महीने के अंदर ही तुलसी और वरुण की धूमधाम से शादी हो जाती है और तुलसी दुल्हन बनकर वरुण के घर आ जाती है। गीता और निराली मिलकर नई बहू का गृह प्रवेश करवाते हैं। तब सेजल कहती है, आओ भाभी, आपका हमारे घर में स्वागत है। तुलसी अपने ससुराल में सभी से मिलकर बहुत खुश होती है। तभी सेजल कहती है, भाभी, जब निराली भाभी आई थी ना, तो वो हमें बैठकर अपने गांव के किस्से सुनाया करती थी। अब आप शहर से आई हो तो आप हमें बैठकर कॉलेज के किस्से सुनाओ। और चाची, मैं तो परियों की कहानी सुनूंगी। माँ भी मुझे परियों की कहानी सुनाती है। तभी मोहन कहता है, अरे तुम लोग सबसे कहानी बाद में सुन लेना, अभी तो वो थक कर आई है, उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने दो। तुम अपने कमरे में जाओ बहू। अब तुलसी अपने पति के साथ कमरे में जाकर कपड़े बदलकर सो जाती है और अगले दिन उठती ही नहीं तो उसकी जेठानी आकर उसे जगाती है। उठो मेरी शहरी देवरानी, आज तुम्हारी पहली रसोई है। निराली के उठाने पर तुलसी उठती है और नहा धोकर किचन में पहुंचती है और खाना बनाने के लिए फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज में काफी सारी सब्जियां रखी हुई थी। इतनी सारी सब्जियों को देखकर तुलसी अपने मन में सोचती है, अरे इतनी सारी सब्जियां लाकर क्यों रखी हैं सासू माँ ने? लगता है शादी की वजह से ज्यादा सब्जियां ले आई हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं सभी सब्जियों को थोड़ा थोड़ा सा काट लेती हूँ और उसी की मिक्स वेज बना लेती हूँ। फिर तुलसी सारी सब्जियां निकालती है, उनमें से थोड़ी थोड़ी सब्जियां वो ले लेती है और बाकी की सब्जियां एक ही पॉलीथिन में भर देती है। तभी कोई भिखारन आवाज देती है, कोई है, मुझे दान दे दो, कोई है, मुझे दान दे दो। ये सुनकर तुलसी सोचती है, अरे लगता है कोई भिखारन है। मेरी नई नई शादी हुई है, उसे कुछ देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करती हूँ कि सारी सब्जियां दे देती हूँ। वैसे भी शादी हो चुकी है और ये सब्जियां काफी अनफ्रेश दिख रही, इन्हें देकर आती हूँ। यही सोचकर तुलसी वो सारी सब्जी उठाकर भिखारन को दे देती है। भिखारन उसे आशीर्वाद देकर चली जाती है। अब तुलसी किचन में आकर खाना बनाती है। तभी उसकी जेठानी निराली वहां आ जाती है और कहती है, तुलसी लाओ, मैं जल्दी जल्दी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ, फिर मुझे पार्लर भी खोलना है। फिर निराली जब किसी काम से फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें सब्जियां नहीं थी। ये देखकर निराली चौंक जाती है और तुलसी से पूछती है, तुलसी, फ्रिज में सब्जियां थी पर अब दिखाई नहीं दे रही, तुम्हें पता है कहाँ गई? मैंने उन्हें मांगने वाली को दे दिया, वो हमारे खाने लायक नहीं थी। मैं आज मॉल से ताजी सब्जियां ले आऊंगी। ये भगवान, ये क्या किया तुमने? तुलसी, तुम्हें सब्जियां नहीं देना चाहिए था, माँ जी गुस्सा करेंगी। तभी गीता वहां जाती है और ये सारी बातें सुन लेती है। ये सुनकर गीता कहती है, अरे बहू, तुमने सारी सब्जियां क्यों दे दी? हम सब्जियां मंगल बाजार से ही लाते हैं, वहाँ से अच्छी सब्जियां कम दाम में मिल जाती हैं, इसीलिए हम हफ्ते में एक बार सब्जी लाकर फ्रिज में रख लेते। तुम्हें उसे नहीं देना चाहिए था। कोई बात नहीं माँ, तुलसी को नहीं पता था, अगली बार से वो ध्यान देगी। इस तरह निराली बात को संभाल लेती है। अब तुलसी और निराली मिक्स वेज पूड़ी खीर बनाकर टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाते हैं और नई बहू को उसकी पहली रसोई का शगुन देते हैं।
अगले दिन तुलसी अपने कमरे में बैठी अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं आज मॉल से जाकर सब्जियां खरीद कर ले आती हूँ। सब्जियां? लेकिन माँ तो मंगल बाजार से सब्जी लाती है। मंगल बाजार से ज्यादा मॉल की सब्जियां अच्छी होती हैं। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं सेजल के साथ मॉल से ही सब्जियां खरीद कर लेकर आऊंगी। अब वरुण तुलसी को कुछ पैसे दे देता है। तुलसी शाम को सेजल के साथ सब्जियां खरीदने के लिए मॉल जाती है। तुलसी और सेजल दोनों देखते हैं कि मॉल में एक साइड पर बहुत सारी सब्जियां ट्रे में भर भर कर रखी थी और उन सब पर उन सब्जियों के दाम भी लिखे हुए थे। तुलसी सेजल से कहती है, सेजल बताओ क्या क्या सब्जियां खरीदनी है? भाभी ये सब्जियां तो सारी बहुत अच्छी लग रही हैं। ये पत्ता गोभी, फूल गोभी देखो कितनी सफेद है। सेजल फूल गोभी उठाकर देखती है तो उसमें रेट लिखा हुआ था 100 रुपए। ये देखकर सेजल कहती है, लेकिन भाभी ये गोभी तो मंगल बाजार में 20 रुपए में एक मिलती है, पर यहाँ तो ये 100 रुपए की एक है। हाँ सेजल, मॉल में सब्जियां महंगी ही मिलती हैं, लेकिन मॉल से सब्जियां खरीदने में किसी तरह का झंझट नहीं रहता। ना ही छांटना पड़ता है, ना ही मोल भाव करना पड़ता, और क्वालिटी की तो कोई चिंता ही नहीं रहती। इसीलिए मैं तो मॉल से सब्जियां खरीदती हूँ। चलो आओ देखते हैं और कौन कौन सी सब्जी खरीदनी है। तुलसी 4-5 प्रकार की सब्जियां उठाकर बास्केट में रख लेती है। तब सेजल कहती है, मैं और भाभी तो इतनी महंगी सब्जियां कभी नहीं खरीदती। ये सारी सब्जियां तो बहुत महंगी हैं। मंगल बाजार और मॉल की सब्जी में फर्क तो देख ही रही हो तुम। मेरी गंवार जेठानी ने कभी मॉल तो देखा नहीं होगा, तो यहाँ से सब्जियां कैसे लेती है? और महंगी सब्जी अच्छी होती है। अब तुलसी काउंटर पर आती है और बिलिंग करवाती है। उसके बाद वो सब्जियों के पैसे चुका देती है और एक कैरी बैग भी खरीदती है, जिसके लिए वो अलग से 20 रुपया देती है। फिर वो दोनों कैरी बैग लेकर बाहर आ जाती हैं। तब सेजल कहती है, भाभी मॉल में तो कैरी बैग के भी पैसे लगते हैं, मंगल बाजार में सब्जियां भी सस्ती मिलती हैं और कैरी बैग के पैसे भी नहीं लगते। ओ सेजल, तुम भी कितनी चिंता करती हो। मॉल से सब्जियां खरीदने का मजा कभी मंगल बाजार से सब्जियां खरीदने में नहीं आ सकता। अब तुलसी सब्जियां लेकर घर आ जाती है। जब हॉल में बिठाकर सारी सब्जियां एक एक करके निकाल कर उनका प्राइस बताती है तो गीता और निराली का तो जैसे दिमाग ही खराब हो जाता है। गीता कहती है, अरे बहू, क्या जरूरत थी तुम्हें इतनी महंगी सब्जियां लाने की? इतने में तो हम पूरे हफ्ते भर की सब्जियां ले आते, जितने में तुम 4 सब्जियां उठाकर लाई हो। माँ जी, आपकी गंवार बहू हमेशा से आपको मंगल बाजार की सब्जी खिलाती आ रही है। अब आपकी शहरी बहू आ गई है तो अब आप मॉल की फ्रेश सब्जियां खाना। कोई बात नहीं माँ, इस बार मंगलवार को हम बाजार से सब्जियां खरीद कर लेकर आएंगे। तब तक इन सब्जियों से काम चला लेते हैं। पर मेरे घर में मंगल बाजार की सब्जियां ही आएंगी, और तुलसी तुम्हें भी वहाँ से ही सब्जियां लानी होंगी, समझी? ऐसे ही 4 दिन और बीत जाते हैं और फिर मंगलवार आ जाता है। निराली जल्दी जल्दी अपने पार्लर का काम खत्म कर रही थी, तभी उसकी सास गीता वहां आती है और कहती है, बहू, तुझे याद नहीं कि आज मंगलवार है और मंगल बाजार जाकर सब्जियां भी लानी है? माँ जी मुझे याद है, इसीलिए तो अपने पार्लर का काम जल्दी जल्दी खत्म कर रही थी। बस हो ही गया है, चलिए चलते हैं। बहू, आज मेरे पैरों में बहुत दर्द है, तो तू ऐसा कर कि तुलसी को अपने साथ ले जा, इससे उसे मंगल बाजार से सब्जियां खरीदना भी आ जाएगा। जी माँ जी। अब निराली तुलसी को लेकर मंगल बाजार की तरफ चल पड़ती है। मंगल बाजार उनके घर से काफी दूर था। चलते चलते तुलसी थक चुकी थी। वो निराली से कहती है, और कितनी दूर है मंगल बाजार? मेरे तो पैर में दर्द हो गया है। बस तुलसी, हम मंगल बाजार पहुँचने ही वाले हैं। देखो वो रहा मंगल बाजार। निराली तुलसी के साथ मंगल बाजार के अंदर जाती है तो देखती है कि मंगल बाजार में काफी भीड़ थी और ढेर सारे लोग सब्जियां खरीद रहे थे। तो वहीं जगह जगह पर ठेले वाले खड़े थे और साथ ही नीचे भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। वहां पर काफी हल्ला भी हो रहा था। चारों तरफ से आवाज आ रही थी। ये देखकर तुलसी कहती है, बाप रे बाप, भाभी यहाँ कितना हल्ला है, पर इतनी भीड़ में आप सब्जियां कैसे खरीद लेते हो? मॉल में तो कितना सुकून रहता है, सब्जी आराम से देख कर उसे खरीद भी सकते हो और कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होती। लेकिन तुलसी, मॉल में सब्जियां बहुत महंगी मिलती हैं। आओ चलो यहाँ से देखना शुरू करते हैं। वो लोग बाजार के अंदर घुसते हैं, तभी एक टमाटर वाला आवाज लगाता है, टमाटर ले लो, टमाटर 10 रुपए किलो टमाटर। बहन जी आप भी लीजिए, सस्ते में अच्छे टमाटर ले जाइए। ये देखकर तुलसी कहती है, इतने सस्ते टमाटर तो दे रहा है, यहीं से ले लो। अरे नहीं नहीं तुलसी, मार्केट के अंदर चलते, ये टमाटर गले दिख रहे हैं, अंदर से अच्छे टमाटर देख कर लेंगे। वो लोग बाजार के अंदर जाते हैं। तभी निराली एक सब्जी की दुकान पर रुकती है और कहती है, बहन जी ये सारी सब्जियां क्या रेट लगाओगी, बता दो। अरे आप लोग तो हमेशा ही मेरी दुकान से सब्जियां लेती है, हमेशा की तरह 10 रुपए किलो ही ले लीजिए। ठीक है तो तौल दीजिए 1-1 किलो सारी सब्जियां। ये सुनकर तुलसी कहती है, ये सस्ती सब्जियां खिला के तुम सबको बीमार करना चाहती हो। मॉल की सब्जियां बेटर हैं।
अरे नहीं तुलसी, हम इसे फ्रिज में रख देंगे तो ये खराब नहीं होगी। तौल दो बहन जी। पर छांट तो लो। ये सुनकर सब्जी वाली कहती है, बहन जी इतने कम पैसों में छाट कर सब्जियां नहीं आती, लगता है आप मंगल बाजार पहली बार आई हो। निराली वहां से सब्जियां ले लेती है और मंगल बाजार के और अंदर जाती है और फिर वो अंदर से मिर्च, नींबू, हरी धनिया और लहसुन अलग अलग जगह से रेट करके खरीदती है। ये सब देखकर तुलसी काफी परेशान हो रही थी। सब्जियां खरीदने के बाद निराली एक झोला खुद रखती है और दूसरा झोला तुलसी को देती है। फिर वो लोग झोला लेकर घर की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर चलने के बाद तुलसी काफी थक जाती है और कहती है, मैं बहुत थक गई हूँ। इतनी दूर बाजार है, मॉल पास ही है, पर तुम गंवार को इतना दूर ही आना है। थोड़ी देर बाद निराली और तुलसी दोनों घर आ जाती हैं और बैठती हैं। तब गीता कहती है, आ गई बहू, ले आई तू सब्जियां। जी माँ जी, आज तो कम दाम में बड़ी अच्छी सब्जियां मिल गई हैं। तुलसी तुम खाना बनाने की तैयारी करो, जब तक मैं इन सब्जियों को छाट कर पॉलिथीन में रखकर फ्रिज में रख देती हूँ। अब जहाँ एक तरफ तुलसी खाना बनाने की तैयारी करती है, वहीं दूसरी तरफ निराली सब्जियों को छांट कर पॉलिथीन में रख देती है। दोनों खाना बनाती हैं और सभी को खाना खिलाती हैं। तभी कंचन कहती है, आज तो शहरी चाची मंगल बाजार की सैर करके बहुत थक गई होंगी, क्यों चाची? तुम सही कहती हो कंचन। माँ जी सच में मुझे तो मंगल बाजार बहुत दूर लगा। आप लोग कैसे इतनी दूर जाकर शॉपिंग कर लेते हो? ऐसे ही एक हफ्ते और बीत जाता है। अगला मंगलवार भी आ जाता है और गीता निराली से कहती है, अरे निराली बहू, शाम हो गई है, ऐसा कर कि तू आज भी तुलसी बहू को लेकर मंगल बाजार चली जा और सब्जियां खरीद के ले आ। तभी मोहन वहां आता है और कहता है, अरे गीता, आज तो तुम लोग मंगल बाजार नहीं जा रहे? भला वो क्यों जी? गीता, तुम्हें पता है ना कि मंगल बाजार की रोड कितनी खराब थी। अब उस रोड का काम चल रहा है, इसलिए वो रास्ता पूरी तरह से बंद है। हे भगवान, हमारे घर में तो एक भी सब्जी नहीं है, हम क्या खाएंगे भला? ये सुनकर तुलसी कहती है, चिंता की क्या बात है माँ जी, मॉल तो हमारे घर के पास ही है। थोड़ी महंगी सही, लेकिन वहाँ सारी सब्जियां मिल जाती हैं। एक हफ्ते खा लेते हैं, फिर अगले मंगल तक तो रास्ता खुल ही जाएगा, तो अगले मंगलवार को हम वहीं जाएंगे। ठीक है तुलसी बहू, पर सिर्फ आज के लिए। तुम निराली को लेकर सब्जी लेने के लिए चली जाओ, लेकिन थोड़ा सब्जियां देख कर लेना, ज्यादा महंगी मत लाना। अब तुलसी निराली को लेकर सब्जी खरीदने के लिए मॉल जाती है। निराली इतने बड़े मॉल को देखकर कहती है, बाप रे बाप, ये कितना बड़ा मॉल है। हमारे गांव में तो ऐसे मॉल नहीं होते, लेकिन इसमें सब्जियां कहीं दिखाई नहीं दे रही। गंवार, सब्जियों का कॉर्नर उधर है, चलो मेरे साथ। अब निराली सब्जियों के कॉर्नर में पहुंचती है। निराली देखती है कि वहां बहुत अलग अलग तरह की सब्जियां ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन में पैक कर रखी थी। वो सब्जियां बहुत फ्रेश और बहुत ही ताजी दिख रही थी। ये देखकर निराली कहती है, अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी सब्जियां मिलती हैं। फिर वो लोग अपनी पसंद की सब्जियां उठाकर बास्केट में रखने लगते हैं। तभी निराली उन सब्जियों के रेट देखती है और वो चौंक जाती है और फिर कहती है, बाप रे बाप तुलसी, सब्जियां तो बहुत महंगी है। हरी मिर्च 50 रुपए, हरी धनिया 30 रुपए, गोभी 100 रुपए, भिंडी 75। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब्जियां नहीं खरीद सकते। हमें तो कम पैसे में सब्जियां चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। अरे मेरी गंवार जेठानी जी, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मुझे पता है कि यहाँ की सब्जियां महंगी हैं, इसीलिए मैं वरुण से पैसे मांग कर लाई हूँ। और फिर आप ये भी तो देखो कि यहाँ शोर शराबा, हल्ला गुल्ला नहीं है और हमें सब्जियां साफ सुथरी मिल रही हैं। आप परेशान मत हो। ये कहकर तुलसी महंगी सब्जियां खरीद लेती है और घर आ जाती है। ऐसे कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन निराली के पार्लर में भीड़ थी, उसे घर आने में देर हो गई थी। तब उसकी सास गीता सोफे पर बैठी हुई तुलसी से कहती है, तुलसी, निराली को पार्लर से आने में आज देर हो गई है। उसका पार्लर आजकल अच्छा चल रहा है और वो रोज पार्लर से बहुत थक कर घर आती है। ऐसा करो कि तुम खाना बनाना और सब्जियां लाने का काम संभाल लो, और निराली को समय मिलेगा तो वो बाकी का काम देख लिया करेगी। ये सुनकर कंचन कहती है, हाँ चाची, और अब तो मैं भी बड़ी हो गई हूँ, मैं भी आपकी मदद कर दिया करूंगी। ठीक है, तुम मेरी मदद कर देना। तभी कमल वहां आता है और कहता है, माँ, मेरे बॉस कल खाने पर आने वाले हैं। निराली का तो कल एक मेकअप है, इसलिए खाने की व्यवस्था आप लोग देख लेना प्लीज। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर। तुलसी बेटा, तुम सब्जियां भी ले आना और क्या बनाना है वो देख भी लेना। जी माँ जी। अगले दिन तुलसी वरुण से पैसे लेती है और मॉल जाकर अच्छी अच्छी सब्जियां और खाना बनाने का कुछ और सामान भी खरीद लेती है। फिर वो घर आती है और अलग अलग तरह के डिशेस बनाती है। तब तक कमल के बॉस भी आ जाते हैं। तुलसी उनको खाना खिलाती है। कमल के बॉस खाना खाकर बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे कुछ दिन और बीतते हैं और मंगलवार का दिन आता है। गीता कुछ पैसे तुलसी को देते हुए कहती है, तुलसी बहू, ये कुछ पैसे हैं, मंगल बाजार जाकर सब्जियां खरीद कर ले आना। पैसे हाथ में लेकर तुलसी अपने मन में सोचती है,
बाप रे बाप, मंगल बाजार तो बहुत दूर है, वहाँ जाने में तो कितनी थकान हो जाती है। मेरी गंवार जेठानी ने इनको कैसे मंगल बाजार की सब्जियों की आदत डाली हुई है। ऐसा करती हूँ कि मैं तो मॉल से ही सब्जियाँ खरीद लाती हूँ और कुछ पैसे वरुण से मांग लेती हूँ ताकि सारी सब्जियाँ आ जाए। तुलसी वरुण से कुछ पैसे ले लेती है और मॉल से सब्जियां खरीद कर ले आती है। अब तो आए दिन ऐसा ही होता। तुलसी अपनी सास से और वरुण दोनों से पैसे लेकर मॉल से सब्जियां खरीद कर ले आती। ऐसी समय बीत रहा था। अब महीने की 1 तारीख आ जाती है। शाम को कमल और वरुण खाना खाने के बाद हॉल में बैठते हैं और अपनी अपनी पेमेंट का हिसाब करते हैं। तब कमल कहता है, माँ, पूरा हिसाब करने के बाद इस बार पेमेंट में बहुत कम पैसे बचे हैं। हाँ माँ, मेरा भी हिसाब करने के बाद ज्यादा पैसे नहीं बच पाए। समझ नहीं आता कि इस बार इतना ज्यादा खर्चा कैसे हो गया है। कमल भैया, वरुण भैया, सीधी सी बात है, निराली भाभी बहुत संभाल कर घर चलाती हैं। वो मंगल बाजार से सब्जियां लाती हैं और बाकी चीजों में भी बहुत कंजूसी करती है। लेकिन मेरी शहर वाली मॉडर्न भाभी को ये सारी चीजें नहीं आती। वो मॉल से सब्जियां खरीदती हैं और बाकी चीजों में भी कंजूसी नहीं करती, इसीलिए घर का खर्च इस बार इतना बढ़ गया है। ये सुनकर तुलसी गुस्सा हो जाती है और कहती है, सेजल, मैंने अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं किए, जो भी खर्च किए सब घर में ही खर्च किए हैं। बहू, बात अपने ऊपर खर्च करने की नहीं है, बात है घर को कम पैसे में चलाने की। और ये चीज तुम्हें निराली बहू से सीखनी चाहिए। बहुत हो गया पिताजी, जब से मैं इस घर में आई हूँ गंवार जेठानी की कंजूसी देख रही हूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। ऐसा कहकर तुलसी गुस्से में अपने कमरे से चली जाती है। तब निराली सभी को समझाते हुए कहती है, इसमें तुलसी की कोई गलती नहीं। उसे नहीं पता कि हम इतनी कंजूसी से घर क्यों चलाते हैं। हमें उसे प्यार से समझाना होगा। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक सेजल के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। ये देखकर मोहन कहता है, कमाल, वरुण, तुम लोग देख क्या रहे हो? जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, हमें सेजल को अभी हॉस्पिटल में भर्ती करना होगा। एम्बुलेंस आती है और सभी लोग सेजल को लेकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर सेजल का चेकअप करता है और कहता है, देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि जितनी जल्दी हो सके सेजल का ऑपरेशन करा लेना चाहिए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। अब बिना देर के आप लोग पैसे जमा कर दीजिए ताकि मैं इसका ऑपरेशन शुरू कर सकूं। डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप सेजल के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, हम आपको ऑपरेशन के 2 लाख रुपए जमा कर देंगे। इसके बाद डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब तुलसी कहती है, क्या हुआ है सेजल को? इसका ऑपरेशन क्यों हो रहा है? आप लोग चुप क्यों हैं, बताइए मुझे। मैं तुम्हें बताती हूँ तुलसी, तुम सोचती हो ना कि मैं मंगल बाजार से सब्जियां खरीद कर पैसे क्यों बचाती हूँ और घर चलाने में इतनी कंजूसी क्यों करती हूँ। तो सुनो, कुछ दिनों पहले ही हमें पता चला है कि सेजल के पेट में एक गोला है जिसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। और हमारे पास उसके ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसीलिए हमने कंजूसी करके पैसे इकट्ठा करना शुरू किया। और देखो ना, अचानक ही सेजल की तबीयत खराब हो गई और उसके ऑपरेशन के लिए हमें पैसे कलेक्ट करने होंगे। उसके बाद सभी लोग अपने अपने बचाए हुए पैसे मोहन के हाथों में देते हैं। निराली भी अपने पार्लर से कमाए हुए कुछ पैसे मोहन के हाथों में देती है। मोहन पूरे पैसे गिनने के बाद कहता है, अभी भी 20,000 की कमी है। ये सुनकर तुलसी अपने एक सोने की अंगूठी वरुण को देते हुए कहती है, वरुण, इस सोने की अंगूठी को बेचकर बचे हुए पैसों की भरपाई कर दो। नहीं नहीं तुलसी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम पैसों का इंतजाम कर लेंगे। भाभी, मैं भी तो इस घर का हिस्सा हूँ, प्लीज मुझे करने दीजिए। और मुझे आप लोगों से माफी भी मांगनी है, मैंने बिना कुछ जाने समझे आप लोगों पर कंजूस होने का इल्जाम लगा दिया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सभी लोग खुशी से तुलसी को गले से लगा लेते हैं। वरुण अंगूठी बेचकर पैसे लाता है और सारे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देता है। डॉक्टर सेजल का ऑपरेशन करता है। कुछ दिनों में सेजल ठीक हो जाती है और अस्पताल से उसे लेकर सभी लोग घर आ जाते हैं। थोड़े दिनों में सेजल बिल्कुल ठीक हो जाती है। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे थे, तभी तुलसी ऑटो से ढेर सारे गमले लेकर आती है और ऑटो वाले से कहती है, भैया, ये सारे गमले यहाँ रख दो, यहाँ ले आओ, संभाल कर रखना। ऑटो वाला वो गमले रखकर चला जाता है। तब गीता तुलसी से कहती है, अरे बहू, ये क्या, तुम इतने सारे गमले क्यों लेकर आई हो? माँ जी, मैंने सोच लिया कि मैं छत के ऊपर इन गमलों में सब्जियां लगाऊंगी ताकि हमें सब्जियां खाने को भी मिले और हमें इतनी दूर मंगल बाजार खरीदने ना जाना पड़े। और साथ ही हम जो पैसे की बचत करेंगे उसे हम संभाल कर रखेंगे, अगर कभी कोई बुरा वक्त आया तो वो पैसे काम आएंगे। तुलसी की ये बात सुनकर परिवार के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब वरुण कहता है, मेरी बीवी इतनी समझदार है, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है तुलसी, हम सब मिलकर सब्जियां उगाने में तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम मुझे ये तो बताओ कि क्या तुम्हें सब्जियां उगाना आता भी है? कॉलेज में हमें एग्रीकल्चर में सब्जियों को उगाना, उनमें अच्छी खाद डालना और उनकी केयर करना, ये सब कुछ हमें सिखाया गया था और आज वो सारी पढ़ाई मेरे काम आएगी। और मैंने तो अमेज़न से कुछ अच्छे बीज और कुछ अच्छी प्रकार की मिट्टी भी ऑर्डर कर दी है। ये सुनकर कंचन कहती है,
और चाची मैं भी आपके साथ सब्जियां उगाऊंगी और अगर सब्जियां ज्यादा हो गई तो हम उसे मंगल बाजार में बेच भी देंगे। कंचन की ये बात सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं। अब तुलसी घर की छत के ऊपर गमले में मिट्टी और खाद भरकर अलग अलग सब्जियों के पौधे लगाती है। घर के सभी लोग पौधों की देखभाल करते हैं और जल्दी सभी गमलों में पौधे उग जाते हैं। हरी भरी सब्जियां देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तब गीता कहती है, अरे वाह बहू, ये सब्जियां तो दिखने में बहुत खूबसूरत है। माँ केवल दिखने में ही नहीं, इनका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। निराली और तुलसी उन सब्जियों को तोड़ लेती है और रात को खाने में वही सब्जियां बनाती है और सभी को परोसती है। सब्जियां खाकर सभी लोग सब्जियों की बहुत तारीफ करते हैं और इस तरह शुरू होती है ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती।